आरबीआई अलाउड से भी अलाउड फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप वॉयलेट नहीं करोगे। दैट इज अलाउड बाय आरबीआई। यस यू करते हैं तो आपको जेल हो सकता है। बैंक अकाउंट है, इंडियन बैंक अकाउंट किसी तरह प्रोवाइड किया है, उस पर पैसा डाल देते हो। आपका पैसा जो है, आपका जो डिपॉजिट है मिलता है पूरे सारे अदर इंस्ट्रूमेंट, कंपनी जो ऑफशोर रजिस्टर्ड है उसके बेसिस पे, जहाँ पे एग्रीमेंट कि मैं फलाना पे भी सेम टैक्सेशन होगा। तो गाइस रिसेंटली अभी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जहाँ पे 7 और नए ब्रोकर्स को उन्होंने अपने लिस्ट में ऐड कर दिया, जहाँ पे आप जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। नाउ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आप इंडिया में रह के लीगल ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे आप इसको लीगली टैक्स फाइल भी कर सकते हैं। यस यू कैन फाइल टैक्सेस। बेसिकली बिना लूपहोल का यूज़ करें आप इस पे पैसा बना सकते हैं। एंड क्या डिफरेंस है अगर आप ब्रोकर में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या डिफरेंस है आप प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करते हैं, कौन सा फेमा एक्ट आपके साथ वॉयलेट होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको ईजी लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैसे ये सब चीज़ों से आप बच के अच्छा खासा इंडिया में रह के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉरेक्स। गाइस मेरा नाम है राकेश एके नाइट ट्रेडर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉरेक्स एंड क्रिप्टो स्पेशली प्रॉप फर्म कैटेगरी में वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो गाइस ये कहना गलत होगा कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को आरबीआई ने बैन कर रखा है, बल्कि पूरा सच नहीं है। इंडिया में कुछ पेयर्स है जिसको आरबीआई अभी भी अलाउ करती है। आप इजीली जाके ट्रेड कर सकते हो, कोई पूछने नहीं वाला। कोई फेमा रूल को, कोई एक्ट को आप वॉयलेट नहीं करोगे। दैट इज अलाउड बाय आरबीआई। यस यू हर्ड मी राइट। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो यूजिंग सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस, यूजिंग आरबीआई प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म। बट यहाँ पे कुछ पेज है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम समझते हैं आखिर वो कौन सा एक्ट है जो वॉयलेट होता है या इंगेज होता है अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जो आरबीआई ने अलाउ नहीं कर रखा है। तो उस एक्ट का नाम है गाइस फेमा एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, 1999। यस ये बहुत मतलब ज़्यादा पुराना एक्ट नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि आप एज इंडियन रेजिडेंट्स अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। राइट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रेडिंग होती है वहाँ नहीं ट्रेडिंग कर सकते अगर आपका जो इंडियन बैंक अकाउंट है, इंडियन बैंक अकाउंट किसी तरीके से उस ईपीटी के अकाउंट से लिंक होता है, यानी फॉरेन अकाउंट से लिंक होता है, तो उस केस में आप इस वाले लॉ को वॉयलेट करते हैं। ठीक है, एंड इसको वॉयलेट करने के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता ही होंगे, आप इजीली पढ़ सकते हैं इंटरनेट में जाके। अब गाइस इस वाले केस में क्या है कि आजकल जो आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर्स देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑफशोर ब्रोकर्स। ठीक है, जैसे कि अपना एक्सएनएस हो गया, ठीक है, अपना एक्सिम हो गया, या ओक्टा एफएक्स था, या ऐसे वेंटेज हो गया, या बीएम बोल सकते हो। ठीक है, ब्लूबेरी मार्केट्स। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में स्टिल अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेडिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब ये एक छोटा सा यहाँ पे ग्रे एरिया का यूज करते हैं जिसका नाम है P2P, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क। राइट, आप समझना इस बात को ध्यान से। सारा जो कहानी है ना, जो पूरा ग्रे वो एरिया यही है। नाउ अब जो फेमा एक्ट कहता है, यानी एक तरीके से आरबीआई हमें जो गाइडलाइन देता है, राइट, ऑल्दो आरबीआई टाइम टू टाइम हमें बहुत चीज़ों का गाइडलाइन देता है, चाहे वो बैंक को लेके हो गया, चाहे वो डिपॉजिट विड्रॉल को ले गया। सो उसके हिसाब से कि आप किसी भी फॉरेन एंटिटी के, मतलब अगर ये फॉरेन एंटिटी है और ये आप इंडियन एंटिटी है, तो आप दोनों के अकाउंट में कोई संबंध नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या किया, अब जितने भी एक्सचेंजर उन्होंने P2P का यूज़ करके एक नया रूट क्रिएट किया, जहाँ पे आप पैसा जो है वो सेंडर, यानी सेंडर जो आप हैं यू, राइट, जो फॉरेक्स की सर्विसेज यूज़ करना चाह रहा है, एंड यहाँ पे रिसीवर यानी कि फॉरेक्स ब्रोकर, हमारे इस केस में फॉरेक्स ब्रोकर यानी कि एक्सएनएस हो गया, यानी एक्सिम हो गया ये। सो गाइस अब हो क्या रहा है, ग्रे एरिया ये कि फॉरेन एंटिटी का ना अकाउंट यूज़ कर, ये जितने भी ऑफशोर ब्रोकर्स है ये लोग इंडियन बेस्ड अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंट होते हैं, है ना, करेंट अकाउंट, बेसिकली कॉर्पोरेट अकाउंट, जिसमें वो बोलते हैं कि आप जो भी पैसा आप डालना चाहते हो हमारे ब्रोकर पे, यानी जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हो, डिपॉजिट यानी कि आप यूपीआई का मेथड से कर सकते हैं, आप क्रिप्टो, मतलब देयर सो मेनी मेथड्स, या बैंक ट्रांसफ़र, मतलब कैसे भी। फॉर एग्जांपल अगर आपको $100 डाल के ही ट्रेड करना है, $100 डाल के अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप वो बोलते हैं कि आप इंटरनेशनल अकाउंट पे डिपॉजिट ना करके आप हमारे इस जो हम आपको अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो कि इंडियन बैंक है,
इंडियन बैंक का अकाउंट है, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन कॉर्पोरेट अकाउंट है, उस पे पैसा डाल दो। तो आप क्या करते हो कि आप उसके अकाउंट डिटेल पे जो आपको ब्रोकर ने प्रोवाइड किया है उस पे पैसा डाल देते हो। नाउ टेक्निकली आपका जो डिपॉजिट है वो ये लोग वेरीफाई करते हैं कि ओके आपके इस नाम से इस अकाउंट से कितना पैसा है, उतना ही वर्थ ऑफ, मतलब उतने INR वर्थ का डॉलर ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। दिस इज द सिस्टम। नाउ आपने टेक्निकली कोई ऑफशोर ट्रांजेक्शन नहीं किया, किसी भी फॉरेन एंटिटी के अकाउंट में पैसा नहीं डाला। सो आपने क्या किया, आपने अपने इंडियन बैंक अकाउंट से किसी इंडियन ही कॉर्पोरेट अकाउंट में पैसा डाला है। आप सिंपल ये समझो, इंडियन करेंट अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट जो भी अकाउंट देते हैं उसमें पैसा डाल दो। टेक्निकली आपने कोई लॉ वॉयलेट नहीं किया, आपका पैसा जो है, आपका जो डिपॉजिट है वो हो गया एक्सचेंज पे। ऐसे ही अगर आपको विड्रॉल करना है तो ऐसे ही विड्रॉल भी आ जाता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको पैसा ब्रोकर से मिले, आपने प्रॉफिट किया, आप वैसे ही अपना प्रॉफिट अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं या करेंट अकाउंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तक ये P2P नेटवर्क यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज़ करके ये सिस्टम पूरा UPI का ऑपरेट हो रहा था। नाउ अब इसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, नहीं होते हैं, देयर आर सो मेनी वेज। एक तो ये वाला केस है जहाँ पे फेमा एक्ट वॉलेट हो रहा था, बट उसको भी ब्रोकर्स ने यहाँ पे बाईपास कर दिया। ऑल्दो जो अभी जो मैंने केस बताया वहाँ पे भी आप टेक्निकली कुछ गलत नहीं करो, बट स्टिल एक वो ग्रे एरिया है ना, कि आप मतलब आप लॉ का यूज़ करके थोड़ा स्मार्ट प्ले करके आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो ना। जो लीगल वे टू ट्रेड फॉरेक्स है वो एक दो तरीका है। बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जैसे कि ज़ेरोधा, ग्रो, यहाँ पे भी आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, RBI अलाउड, सेबी अलाउड एक्सचेंजेस पे आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट पेच ये है कि वहाँ पे आपको USD वर्सेस INR का पेयर देखने को मिलेगा, यूरो वर्सेस INR का पेयर देखने को मिलेगा, JPY वर्सेस INR का पेयर देखने को मिलेगा, यानी जापानीज येन, यूरो और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अब आप टेक्निकली इसमें बाय सेल करना तो कर सकते हैं, बट आप क्यों नहीं करते? बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपको प्राइस में लिक्विडिटी नहीं मिलता। लिक्विडिटी जिसकी वजह से आप जिस प्राइस पे बाय और सेल करना चाहते हैं उस पर कोई ऑर्डर सी नहीं है, यानी इस मार्केट में ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव नहीं है। अब जो ट्रेडर एक्टिव नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका ऑर्डर नहीं प्लेस होगा। आप हो सकता है प्रॉफिट में बेचना चाहें बट कोई प्रॉफिट में खरीदने वाला ही नहीं होता है। इसके अलावा साथ में आपको लेवरेज भी नहीं मिलता। अगर आपको पता है कि यहाँ पे जो फॉरेक्स में जो ट्रांजेक्शन होती है बहुत छोटा सा पैसा मूव होता है, बहुत बड़ा कोई, अब जैसे हमारा USD वर्सेस INR डेली 1-2-4 रुपये तो फ्लक्चुएट करता नहीं है, कभी 10 पैसा, कभी 5 पैसा, कभी 0.1 पैसा, कभी 20 पैसा, ऐसे फ्लक्चुएट होता है। वहाँ पे अगर आपको $100 बनाना तो आपको बहुत ज़्यादा क्वाइंस यानी क्वांटिटी यानी यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। तो देयर यू नीड लेवरेज, जो कि आपको किसी भी इंडियन सेबी बेस्ड एक्सचेंजेस पे देखने को नहीं मिलता, राइट? जैसे कि ज़ेरोधा हो गया, जैसे कि ग्रो हो गया या मैनी मोर। सो गाइज, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए लोग जो ऑफशोर ब्रोकर के मैंने ऑप्शन बताए थे, जैसे कि BM हो गया, जैसे कि एक्सएनएस हो गया, उस पे जाते हैं। वहाँ पे आपको पूरा लिक्विडिटी मिलता है, पूरा लेवरेज मिलता है, पूरे सारे अदर इंस्ट्रूमेंट यानी कि करेंसीज के साथ आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं, यानी मेटल्स, आप बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं, आप डाउ जोन्स ट्रेड कर सकते हैं, यानी सो मैनी वेज यू कैन ट्रेड using that gray area. By the way, if you want to use the best offshore broker available, check link in the description. ठीक है, वो मैं बाद में समझाता हूँ। Now, एक तो ये रहा जहाँ पे आप ब्रोकर का यूज करके यानी ये ग्रे एरिया यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। जो मैंने आपको समझाया वो था ये पर्सनल अकाउंट वाला सिस्टम, राइट? पर्सनल अकाउंट जहाँ पे आप किसी भी ब्रोकर में डिपॉजिट करके पैसा आप ट्रेड कर रहे थे, राइट? नाउ एक जो सबसे सॉलिड तरीका है जिसको हम बोलते हैं प्रॉप फर्म्स, राइट? समझना मेरी बात को। अब गाइज ये प्रॉप फर्म्स क्या है, जिसमें मैं पिछले काफ़ी साल से ट्रेड कर रखा हूँ एंड मैंने बहुत सारे मल्टीपल पे आउट्स लिए, लाइक मोर देन, मतलब 1 CR इज माई बेंच मार्क व्हेन आई वाज 23। मेरे को बनाना था कि 23-24 साल में कि 1 CR बनाना था, दैट इज माई बेंच मार्क जो मैंने बहुत पहले अचीव कर लिया था यूजिंग प्रॉप फर्म्स। अब प्रॉप फर्म्स क्या है? सो बेसिकली प्रॉप फर्म एक टाइप की कंपनी होती है, ये भी ऑफशोर कंपनी होती है, कोई भी ऐसे जल्दी आपको इंडियन प्रॉप फर्म नहीं मिलेगा, जो बोलती है कि अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल है तो आप हमारे कैपिटल पे ट्रेड करो, आप हमारे कैपिटल पे ट्रेड करो, जो भी प्रॉफिट आप हमारे कैपिटल पे बनाओगे उसका 80 से 90% हम आपका जो एज ए
पे आउट बोल लो या एज ए आपका फीस बोल लो, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपनी स्किल प्रोवाइड कर रहे हो। ध्यान में रखना, आप स्किल प्रोवाइड कर रहे हो, बिकॉज ये स्किल ही जो मेन है, आगे मैं समझाने वाला हूँ। सो क्या हो रहा है कि आप अपने कैपिटल पे ना ट्रेड करके, आप ये ऑफशोर ब्रोकर के झंझटों में ना पड़ के, आप ऐसे कंपनीज के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो जो आपको पैसा दे रही है। नाउ अब ये जो पैसा दे रही है, ये इससे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये कंपनी क्या है। सो बेसिकली जो फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट आप उसको वॉयलेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई भी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा आपके बैंक अकाउंट से जो कंपनी जो ऑफशोर रजिस्टर्ड है उसके बेसिस पे, जहाँ पे आप कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफर इधर उधर नहीं कर रहे, तो यू आर सेफ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आपका स्किल है आप उसको एज ए फ्रीलांस कर रहे हो या एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या है? सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप परफॉर्म्स के अकाउंट्स को, इवैल्यूएशंस को पास कर लेते हैं, स्किल प्रूफ कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेडर है या जो सर्विसेज दे रहा है, तो जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, इस केस में आप हुए, यू एज ए ट्रेडर, इसके बीच में और जो कैपिटल है जिसका, कैपिटल स्लैश प्रोफर्म्स, ठीक है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कि मैं फलाना फलाना आदमी और ये कंपनी इतने अकाउंट पे ये रूल्स के साथ ट्रेड करेंगे, जिसका प्रॉफिट होगा तो ये मुझे एज अ फीस, एज अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मुझे मिलेगा। नाउ यू आर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट with the title of financial analyst. Now this is your category. So आप अब ट्रेडर नहीं रहे भाई साहब, आप बन गए फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब आप कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं कर रहे, आप अपनी सर्विसेज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन एग्रीमेंट। तो ये द बेस्ट, द सेफेस्ट तरीका है इंडिया में रह के पैसा कमाने का। नाउ ये जो स्किल थी आपकी, राइट, जो मैंने बात करी थी ऊपर स्किल की, सो ये स्किल के जो बेनिफिट है, राइट, ये जो स्किल है आपका, जिसको इस केस में हम बोलते हैं ट्रेडिंग स्किल, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्किल। हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से कोई भी स्किल जिससे आप फ्रीलांस करके पैसा बना रहे हो, दैट इज एब्सोल्यूट लीगल। ऑल्दो यहाँ पे मैंने डिटेल्ड में पॉडकास्ट बना रखा है एक वेरीफाइड सीए के साथ, जो इस प्रोफॉर्म में भी एक्टिव है, जो प्रोफॉर्म की चीज़ों को समझता है वो जाके एपिसोड देख सकते हो। एंड वहाँ पे भी ये बताया कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो जो इंडिया के उसमें लीगल है, दैट विल बी टैक्सेबल एंड दैट इज नंबर 1 इनकम। सो इस केस में क्या कर रहे हो, आप फ्रीलांस कर रहे हो। फ्रीलांस जैसे कि आप, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अपनी, तो अगर मैं वीडियो एडिटिंग करता किसी फॉरेन के क्लाइंट के लिए, या जो बंदा यूएसए में है, या जो बंदा दुबई में है, या जो बंदा इजराइल में है, तो जैसे इस केस में वीडियो एडिटिंग के केस में या कोई भी स्किल जिसका वो लोग मेरा यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस केस में जो टैक्सेशन होता है यहाँ पे भी सेम टैक्सेशन होगा। तो दिस विल बी योर लीगल एंड नंबर 1 इनकम, जो कि टैक्सेबल भी है, लीगल भी है। तो ये एक तरीका है जो इंडिया में प्रोफॉर्म, जिसमें आप दिमाग में बिना किसी प्रॉब्लम के, परेशानी के, यू कैन ईजिली ट्रेड प्रोफॉर्म्स। अब आपके लिए बेस्ट प्रोफॉर्म जो है उसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जो कि 2016 से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। सो ऐसा कोई नया प्रोफॉर्म नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप प्रोफॉर्म्स के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड प्रोफॉर्म मैच, जहाँ पे आप जाके बहुत सारे प्रोफॉर्म्स के बीच में रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्रोफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, कौन से प्रोफॉर्म्स का रूल आपको पसंद आ रहा है, कौन सा कैपिटल आपको चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सारा आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो द अल्टीमेट आंसर इज इन दिस वीडियो, यस यू कैन ट्रेड प्रोफॉर्म, यस यू कैन ट्रेड फॉरेक्स लीगली। बस उसके कुछ तरीके हैं जो आपको एक्सप्लोर करना है। अब मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई जो लोग ब्रोकर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या वो गलत करें? नहीं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। जस्ट वो ग्रे एरिया जो लोग यूज कर रहे हैं, जब तक लॉ फिक्स नहीं होता, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वी आर जस्ट ट्रेडिंग, बिकॉज वहाँ पे हमको लेवरेज मिलता है, राइट। 1:2000 का हम कोई भी एसेट ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो यूएस का स्टॉक्स हो, राइट, चाहे वो जर्मन का मार्केट हो, जर्मन, या वो लंदन का मार्केट हो, राइट, या यूएस, मतलब देयर सो मैनी इंडाउसेस, डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, मतलब जो हमारा मन करे वो। किसी ब्रोकर में तो आप निफ्टी 50 भी ट्रेड कर सकते हो भैया। निफ्टी 50 यानी इंडियन स्टॉक का जो इंडेक्स है उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो यूजिंग फॉरेक्स ऑफशोर ब्रोकर्स।
राइट, एंड उसमें विद लेवरेज, जो कि आपको इंडियन एक्सचेंज पे नहीं मिलता। अब देखो भैया, गवर्नमेंट ने क्यों बैन कर रखा है, उसके अपने रीज़न है कि भाई फॉरेक्स हमारा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, या टेररिज्म की एक्टिविटी है, सो मैनी चीज़ें, मैं उसमें नहीं जा रहा कि फॉरेक्स गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले टाइम में, एंड ये जो टाइम टू टाइम RBI लिस्ट निकालता रहता है, ये बहुत टाइम से, ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है, बहुत टाइम से है। बस दे ट्राई टू वार्निंग एक तरीके से देते हैं कि भैया मत करो, बट जब तक इंडिया में चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, तो पहले क्या था कि क्रिप्टो में ब्लैंकेट बैन 30% लगा देंगे, बैन है, ये चीज़ नहीं है, फिर धीरे धीरे लॉ बन रही है। आई थिंक इसके भी लॉ बन जाएगा। जब तक इसके लिए लॉ नहीं आता, आप इजीली प्रॉप फर्म्स ट्रेड करो, एंड ये तो आई थिंक जब तक करो हमेशा ही करो, बिकॉज प्रॉप फर्म से अल्टीमेट क्लच कोई भी नहीं है, प्रॉप फर्म से ईजी पैसा कहीं भी नहीं बना सकते आप। मी माई सेल्फ हैव चेंज माई लाइफ थ्रू प्रॉप फर्म्स, and this is the ultimate legal way where you can make lot of money living in India, trading from India on their capital, जो US में हो सकता है, जो लंदन में हो सकता है, जो इजराइल में हो सकता है, जो दुबई में हो सकता है, जो चेक रिपब्लिक में हो सकता है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो ऑल ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबल हैं। आप इंडिया में रह के उसको लीगल वे में ट्रेड कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट को लीगल टैक्स भी दे सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो ये वीडियो मैं अपना यहीं ख़त्म करता हूँ। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट आउट मोर। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे प्लीज़ मुझे कमेंट करना, आई वुड लव टू रिप्लाई। अगर मैंने कुछ गलत बताया यहाँ पे तो वो भी मेरे को बताना कि ओके भाई ये चीज़ गलत बताई है, आई विल करेक्ट माई इन्फॉर्मेशन, आई विल अपडेट माई इन्फॉर्मेशन। एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना, आपके लिए बेस्ट प्रॉप फर्म एज अ बिगिनर अवेलेबल है, बेस्ट ब्रोकर जो आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर यू विल गेट 40% एक्स्ट्रा डिपॉजिट। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $40 एक्स्ट्रा फ्री में मिलता है, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। सो वो भी ट्राई कर लेना, एंड ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड चेकआउट कर लेना अदर वीडियोस अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। एंड ऑल्सो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जो बोलते हैं इंडिया में फॉरेक्स लीगल नहीं है, बहुत सारे उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको ये भेजो, समझाओ कि भाई ये एक्चुअल तरीका है, एंड दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड फॉरेक्स फ्रॉम इंडिया लीगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, ट्रेड करते रहो प्रॉप फर्म्स में, एंड बोलते रहो भारत माता की जय।